नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब झूठ और बेबुनियाद बातें हैं। देखो, जब मोदी जी जो है गुजरात में थे, तब गोधरा कांड किसने करवाया था? मोदी जी ने तो नहीं कराया था। कोई जो शासन सत्ता में होगा वो कभी भी जो है इस तरह की गिरी हुई हरकतों का अंजाम देगा ही नहीं। तो ये काम करवाता कौन है? अपोजिशन वाले। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता, कभी नहीं। दुनिया के अंदर तमाम संस्कृतियां मिट गई, तमाम परंपराएं मिट गई, सब कुछ नष्ट हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। इतिहास में नाम शेष हो गए। हजारों हमलों, षड्यंत्रों, इतनी विपत्तियों को झेलने के बाद अंदर बाहर हमलों से जूस में दे दिया। अगर सनातन धर्म हिंदू मजबूती के साथ खड़ा है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का वॉइस ऑफ जनता में। मैं हूं आपके साथ आयुष। संजय राउत जो कि शिवसेना गुट के हैं, उनके तरफ से बयान सामने आ रहा है कि बीजेपी वापस से सत्ता में आने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और गोधरा जैसा कांड करवा सकती है। बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है अगर उन्हें सत्ता में वापस आना है तो। क्या कुछ कहना है जनता का इस पे, आइए जानते हैं जनता से। मैम, बीजेपी सत्ता में आने के लिए गोधरा और सर्जिकल स्ट्राइक करवा देगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब झूठ और बेबुनियाद बातें हैं। देखो, जब मोदी जी जो है गुजरात में थे, तब गोधरा कांड किसने करवाया था? मोदी जी ने तो नहीं कराया था। कोई जो शासन सत्ता में होगा वो कभी भी जो है इस तरह की गिरी हुई हरकतों का अंजाम देगा ही नहीं। तो ये काम करवाता कौन है? अपोजिशन वाले। पत्थरबाजी कराएंगे अपोजिशन वाले, और कुछ कत्लेआम करवाएंगे अपोजिशन वाले। तो ये काम अपोजिशन वाले करवाते हैं, और जो नाम आता है वो शासन सत्ता वालों का नाम आता है। तो मोदी जी इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, मेरे ख्याल तो बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे, क्योंकि आज वो भारत के एक सुप्रीमो है, एक भारत के गार्जियन है। गार्जियन के रूप में क्या माँ बाप अपने बच्चों को मरवा देता है? नहीं मरवाता है। इसलिए जो है मैं ये बता दूं, जितने ये सब बोला गया है ये गलत और बेबुनियाद बातें हैं ये जो भी बोला गया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम एसके तिवारी, यूपी गोंडा। एसके तिवारी, ये बताइए, बीजेपी सत्ता में आने के लिए गोधरा और सर्जिकल स्ट्राइक करवा देगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई कहता है मैं यहाँ से बोलता हूँ, कोई कहता मैं वहाँ से बोलता हूँ, अब ऐसे कहता मैं वहाँ से बोलता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कोई कहाँ से बोलता है, कोई यहाँ से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। ये बहुत दिन चलेगा नहीं है। अब सबको सब मालूम है कि आने वाला समय और आने वाली दिशा क्या होने जा रही है। ये हिंदुत्व की सदी है। ये हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं, पूरे दुनिया की सदी होगी। पूरे दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के कोने कोने में लहराएगा। उसके अनुसार एक बार प्रशांत किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता, कभी नहीं। दुनिया के अंदर तमाम संस्कृतियां मिट गई, तमाम परंपराएं मिट गई, सब कुछ नष्ट हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। इतिहास में नाम शेष हो गए। हजारों हमलों, षड्यंत्रों, इतनी विपत्तियों को झेलने के बाद अंदर बाहर हमलों से जूस में दे दिया। अगर सनातन धर्म हिंदू मजबूती के साथ खड़ा है तो अब किसी के बल पर नहीं, इस जनता के ताकत पे खड़ा है। और जब तक सनातन धर्म हिंदू की प्रत्या बनी रहेगी, भारत माता की प्रत्या बनी रहेगी, तो दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। हमें किसी ओबामा से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। हिंदुत्व पे जब प्रहार करेगा, जो ईंट पत्थरबाज करेगा, तो किसी के साथ दुष्कर्म करेगा, तो किसी दूसरे राज्य में जाकर कर रिक्शा चलाने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, नहीं तो उसी के घर में बर्तन साफ करते हुए दिखाई देगा। तीसरा कहीं ठौर ठिकाना नहीं होगा। ठीक है आंटी, तो क्या ये जो गोधरा कांड है ये मोदी जी ने करवाया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दिया है। देखो जी, अभी योगी जी हमारे यहाँ है उत्तर प्रदेश में, कल को वहाँ पे कोई कांड होता है, अपोजिशन वाले कांड कराते, बहुत दुश्मन है, ठीक है, तो नाम क्या आ जाएगा कि योगी जी ने कराया। तो क्या योगी जी उत्तर प्रदेश में जो है वो शासन सत्ता को जो है शांति पूर्वक चलाएंगे या कांड करा के चलाएंगे? तो ये चीजें जो है जिसने भी बोला है ना, ये गलत बोला है। मेरे सामने आ जाए तो उसको तो अच्छे से हम ठोक कर खुद ही रख दे, अपने आप क्लियर पता चल जाएगा। उसी समय दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। जैसे ठुकाई होगी ना, दे दनादन दे दनादन, तब पता चल जाएगा कि जो है हम अपने मर्जी से बोल रहे हैं जी। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाली जो पार्टी है, ये अचानक से ये क्यों चाहती है कि अब ये हम जरूरत है सबूत की, वो खुद जा जाके अपना जगह जगह सबूत ले। चाहे चांद के सबूत की जरूरत है तो चांद पे जाए, और कहीं जाना है वहां जाए, लेकिन जो है यहाँ से सबूत कोई नहीं दिए जाएंगे। जब इन लोग को, भारत में रहने वाले दोगलों को जो है
भारत के लोगों पे विश्वास नहीं है, भारत की जनता पे विश्वास नहीं है, तो ये क्या करेंगे? ये लोग यही करेंगे, कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी कोई स्ट्राइक और कभी कुछ चीजें। तो ये सारी चीजें गलत, अब तो बराबर बार बार बोल रहे हैं, गलत और बेबुनियाद है जी। बेबुनियादी है, ठीक है, पर ये सर्जिकल स्ट्राइक और ये गोधरा कांड इन सबको बार बार विपक्ष उठा के लेके आती क्यों है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? ना कोई मुद्दा था, ना कोई मुद्दा है और ना कोई मुद्दा रहेगा। जब तक ये चीजें इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, तो ये क्या करेंगे? ये तो वही है ना, गड्ढा खोदते रहो, रोज गड्ढा खोदते रहो, तो इनका काम है गड्ढा खोदने का, और ये वही गड्ढे खोद रहे हैं। ठीक है, तो कब्रें अपने अपने लोगों, जवाहरलाल नेहरू की खोद लें, इंदिरा की खोद लें, राजीव जी की खोद लें, इनकी खोदे ना, बाकियों के क्यों आगे वो कर रहे हैं? तो ये शिवसेना से अपना एक अलग गुट बना लिए हैं, अपनी ही पार्टी पे, इनको अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पे कि बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक करवा देगी, ये करवा देगी, वो करवा देगी। यही तो शिवसेना में कमी है। आज शिवसेना एक हिंदू की सेना हो करके जो है, आपको बता दूं, अगर इनको अपने हिंदुओं पे ही नहीं वो भरोसा है और जो है आज ये बीजेपी के खिलाफ चल रहे हैं, तभी जो है लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। लोग बात क्या करते हैं, जब देखते हैं आपस में दो भाइयों में नहीं पट्टी खा रही है घर में, तो लोग क्या करते हैं, फिर कहते हैं फूट डालो और राज करो। ठीक है, इनके घर में फूट डाल के अलगाव कर दो और खुद ऐश मारो। तो आज ये वो चीज हो रही है, फूट डालो राज करो। समाज में फूट डाल के होगा क्या? कुछ नहीं होगा, या आपस ही में भिड़ेंगे, कटेंगे, पिटेंगे, मरेंगे, और कुछ थोड़ी होगा समाज में। समाज में फूट डाल के कुछ बेवकूफ जनता जो होगी, जिसके पास जो दिमाग से पैदल होगी, वो आपस में लड़ेगी, और जो दिमागदार और अकलमंद होंगे वो अपना किनारा करके निकल के। कौन दिमाग से पैदल? बड़े हैं, कुछ लोग हैं, उसको ना खुल के बताइए ना। आप सुनना चाह रहे तो आप सुन लीजिए। कांग्रेस के जो टोपीधारी जितने हैं, ठीक है ना, वो तो दिमाग से सब पैदल है, पत्थरबाज है। ठीक है, इनके बुद्धि नहीं है। इनमें जो दो चार लोगों के बुद्धि है ना, तो दो चार पढ़ा लिखा जो बुद्धिमान मुसलमान है, वो अपने ना तो बच्चों को वहां भेजता है पत्थर फेंकने के लिए, ना वो खुद जाके शामिल होता है, और उसको पता ही मौलवी मुल्ला सब भड़काने का काम करते हैं, समझे। और इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, अपने घर में आराम से रहता है, अपना बिजनेस करता है या जॉब करता है, वहाँ पे बिजी रहता है। तो एक तरफ जब ये सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, तो दूसरी तरफ ये क्यों कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसा वापस कुछ हो सकता है? क्या? एक तरफ जब ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं कि सबूत लाइए, दूसरी तरफ ये क्यों कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसा वापस क्यों हो सकता है? ये अपने ही बातों में क्यों बताते हैं, उसका भी रीजन है। सबूत ये मांगते हैं कि आपने अब तक हमारी खोजबीन करके मुझे बताया नहीं कि जो है हमने कितने पत्थर चलाए, कितने ईंट चलाए, लेकिन वो जो है फिर कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, मतलब कि उनको पता है कि हम ये चीज करने जा रहे हैं, तो जब हम ये चीज करने जा रहे हैं तो अब हम ये चीज जो है फिर करेंगे। तो ये चीज की आपको पता है या नहीं पता है, वो ये चीजें मोदी जी से पूछते हैं। ये वाद अपवाद का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा विपक्ष और हमारी केंद्रीय सरकार के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बने रहने के लिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ जनता।